हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। आज हम एक फिर नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भारत सरकार द्वारा जितना भी कर्मचारी पति या पत्नी हो, जो किसी भी स्टेशन पर किसी भी विभाग में कार्यरत हो, उसको एक स्टेशन एक पॉइंट पर लाने के संबंध में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके लिए क्या क्या रीजन है, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड यानी कि RBI संख्या 23/2010 यानी PC संख्या 185, जो नई दिल्ली दिनांक 02/02/2010 को ये लागू किया गया, यानी कि CNG 2009 TR 29 यानी महाप्रबंधक कार्मिक भारतीय रेल एवं उत्पादन इकाई मानव सूची के अनुसार विषय पति तथा पत्नी एक ही स्टेशन पर तैनात, यानी पति पत्नी को एक स्टेशन पर लाने के संबंध में। चलिए देखते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए तथा उन्हें समान पारिवारिक जीवन यापन में सामर्थ्य बनाने एवं बच्चों की शिक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने दिनांक 1/10/1971 के ऋण संख्या CN2 71 TR 14 द्वारा पति एवं पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे। सोचिए, ये बात 1971 का है। अब लागू कब से किया गया? तो 2010 से, यानी कि 1971 में ही एक आवेदन संख्या पास हुआ था कि पति या पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनाती किया जाए, जिनकी दिनांक 6/1/88 के पर संख्या NG 186 TR 14 पुनरावृत्ति की गई, यानी कि दोबारा इसको 1988 में भी इसका पास किया गया। पाँचवें केंद्रीय आयोग यानी पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार इस अनुदेश के परिधि आगे और बढ़ाई गई तथा इस मंत्रालय के दिनांक 5/11 यानी 5/11/1997 के पत्र संख्या ENG 1/1997 TR 28 द्वारा समेकित रूप से विस्तृत मार्ग निर्देशक जारी किया गया, यानी कि ये 3 डेट में 1971 पहला लाया गया था, दूसरा 1988 में, तीसरा इसको 5वें वेतन आयोग 1997 में भी इसको विस्तृत मार्गदर्शन देने के लिए मांग किया गया था कि इसके बारे में विचार किया जाए। दूसरा, केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता के संदर्भ में यह देखने के लिए इन मार्गनिर्देशों की समीक्षा की गई कि क्या अनुदेश को अनिवार्य किया जाए। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30/9/2009 के कार्यालय विज्ञापन संख्या 28034/9/2009 स्टे 8 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जब पति एवं पत्नी दोनों एक ही केंद्रीय सेवा में हो अथवा एक ही विभाग में कार्यरत हो तथा यदि पद उपलब्ध हो तो उन्हें अनिवार्य रूप से एक ही स्टेशन पर तैनात किया जाए, यानी कि जब पति या पत्नी केंद्रीय सेवा में हो, एक ही विभाग में कार्यरत हो, यदि उपलब्ध सीट यानी जहाँ वो दोनों जाना या जानी चाहती है तब वहाँ अनिवार्य रूप से यानी कि सीट उपलब्ध हो, तब उनको वहाँ पे रिक्वेस्ट मतलब अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तीसरा, छठे केंद्रीय वेतन आयोग को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा बनाए गए मार्ग निर्देशकों की इस मंत्रालय में जांच की गई तथा यह नियम लिया गया कि इन्हें कतिपय संशोधनों के साथ अपनाया जाए। तदनुसार बोर्ड के दिनांक 5/11/97 के पत्र के अंतर्गत जारी किए गए मार्गदर्शकों के प्रावधानों के निम्नानुसार संशोधन किया गया है, यानी कि इसमें जो छठवां वेतन आयोग लाया गया था 1997 में, इसके अनुसार भी ये
पहले बोला गया कि इसमें जांच किया जाएगा, उसके बाद ही इसमें कुछ काम किया जाएगा। तो अब इसमें क्या क्या जो क्राइटेरिया लगाया गया था इसके बारे में चर्चा करते हैं। क में जहाँ पति या पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हो और समान वरिष्ठ इकाई से संबंधित हो, यानी दोनों रेलवे कर्मचारी और समान वरिष्ठ यानी समान जो बोला जाता है जैसे कि समान सेक्शन में, जैसे CNW में हो, इलेक्ट्रिकल में हो और अदर डिपार्टमेंट में, समान डिपार्टमेंट में हो तो तो उसके लिए क्या बोला गया है, यदि पति एवं पत्नी एक ही विभाग में कार्यरत हो तथा यदि अपेक्षित स्तर के पद उपलब्ध हो तो उन्हें निरापद रूप से एक ही स्थान पर तैनात किया जाए ताकि वे समान जीवन जी सकें तथा अपने बच्चों को विशेष रूप से उनके 18 वर्ष तक होने तक देखभाल कर सके। यह केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत नियुक्ति पर लागू नहीं होगा, यानी कि ये केंद्रीय स्टाफ योजना के अंतर्गत नियुक्ति पर लागू नहीं किया जाएगा, यानी कि उनको अपने बच्चे की देखभाल के लिए पति या पत्नी को एक ही स्टेशन एक ही जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जहाँ केवल पत्नी सरकारी कर्मचारी हो, उपयुक्त रियासत सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत होगी। दोनों रेलवे कर्मचारियों की यह सुनिश्चित करते हुए एक ही स्थान स्टेशन पर तैनाती की जा सकती है, उनमें से एक दूसरे के अनिश्चित रूप में कार्यरत न करता हो, यानी कि दोनों रेलवे कर्मचारी हो और दोनों को जहाँ उसका बच्चा जो पढ़ाई लिखाई करता है यानी 18 वर्ष तक देखभाल के लिए एक ही स्टेशन पर दोनों को तैनात किया जाए। ख पति पत्नी दोनों रेल कर्मचारी हो किंतु अलग अलग वरिष्ठ इकाई में, यानी कि दोनों अलग अलग विभाग में हो, कोई मैकेनिकल में हो तो कोई इलेक्ट्रिकल में हो तो कोई अदर डिपार्टमेंट में हो, तो उसके लिए क्या क्या बोला गया है, यानी दोनों रेल कर्मचारियों को ऐसे स्टेशन पर तैनात करने का प्रयास किया जाए जहां संबंधित वरिष्ठ इकाई उपयुक्त स्तर पद मौजूद हो, यानी कि जहां उन लोग जाना चाहते हैं वहां पद खाली होना चाहिए, यानी कि पद खाली मौजूद हो। ऐसा न होने पर कोई कोटि परिवर्तन हेतु अनुरोध पर इस मामले में अन्य सभी संबंधित नियमों को ध्यान रखते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए, यानी कि जब सीट खाली न हो तो विचार किया जाए कि पति पत्नी को एक ही स्टेशन पर कार्यरत किया जाए। ग जहां पति पत्नी में से एक रेलवे कर्मचारी हो और दूसरा अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा से संबंधित हो, यानी एक रेलवे कर्मचारी हो और दूसरा किसी अदर डिपार्टमेंट हो, SSC डिपार्टमेंट हो, LDC हो या बैंक हो, अदर किसी भी डिपार्टमेंट केंद्रीय विभाग में हो, तब उसके लिए क्या नियम है। रेल कर्मचारी की तैनाती उस रेल मंडल उत्पादन इकाई में किसी स्टेशन स्थान पर की जाए जिसके प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार में पति पत्नी तैनाती का स्थान हो, यानी कि वैसा स्थान पर दोनों को ट्रांसफ़र किया जाए कि दोनों का वो वहाँ पे पॉइंट वहाँ पे उनका ड्यूटी करने का स्थान हो, यानी कि इसके क्षेत्राधिकार में आता हो। अथवा पति पत्नी की तैनाती का स्थान राज्य एवं कोई रेल संगठन पोस्ट न हो तो यथासंभव निकटतम स्थान पर उसकी तैनाती, यानी अगल बगल ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो तो उसको देख कर खोज कर बताया जाए कि यहाँ पे जहाँ उनका पॉइंट रेल संगठित पोस्ट या पॉइंट मिलता है वहाँ पे उनको तैनाती किया जाए, पोस्टिंग किया जाए। घ जहाँ पति पत्नी दोनों में से एक रेल कर्मचारी हो, दूसरा राज्य सरकार की सेवा संबंधित है, यानी कि एक रेलवे कर्मचारी है दूसरा किसी सरकारी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, तब उसके लिए क्या नियम है। रेल कर्मचारी के उस रेल मंडल उत्पादन इकाई में किसी स्टेशन स्थान पर तैनाती की जानी चाहिए जिसके प्रादेशिक क्षेत्र अधिकार में उसके पति पत्नी की तैनाती स्थान पड़ता है, यानी वैसा स्थान पर जहाँ उनके पति पत्नी का क्षेत्र अधिकार पड़ता हो वैसा स्टेशन पर उनको तैनाती किया जाए। यदि यह संभव न हो तो रेल कर्मचारी तैनाती के स्थान पर पति पत्नी तैनाती हेतु रेल कर्मचारियों की ओर से नियंत्रित प्राधिकारी और को अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित प्राधिकार को अग्रेसित किया जाए ताकि इस संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, यानी वैसा नहीं हो तो फिर
देखा जाए और खोजा जाए कि कहाँ पे इन लोग का ड्यूटी करने का ड्यूटी भी कर सके और अपने बच्चों का भी देखभाल कर सके, उसके लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। और जहाँ पति पत्नी में से एक रेल कर्मचारी हो, अखिल भारतीय सेवा हो तथा दूसरा केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संहिता निकट निकाय निजी क्षेत्र में कार्यरत हो, यानी कि किसी अखिल भारतीय सेवा द्वारा कोई, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा हो, राज्य हो, सार्वजनिक हो, उपक्रम हो या निकाय या निजी क्षेत्र में कार्यरत हो, किसी अपना निजी यानी किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, तो उसके लिए क्या नियम है। रेल कर्मचारी अपने पति पत्नी तैनाती का स्थान पर तैनाती करने हेतु नियंत्रक प्राधिकार को आवेदन कर सकता है, जिस पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उसके पक्ष में विचार किया जा सकता है, यानी कि उसके पक्ष में विचार किया जाएगा। यदि पति पत्नी की तैनाती के स्थान पर रेल कर्मचारी की तैनाती यदि कोई उपलब्ध न हो तो अपने पति पत्नी तैनाती के निकटवर्ती स्थान पर तैनात किया जाए, यानी कि निकटवर्ती स्थान पर तैनात किया जाएगा। यदि यह भी संभव न हो तो रेल कर्मचारी की ओर से केंद्र राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत करने वाले पति या पत्नी की तैनाती हेतु एक आवेदन पत्र उस पति पत्नी नियंत्रित पदाधिकारी को अग्रेसित, यानी जहाँ वो काम करता है तो वहाँ पर एक आवेदन भेजा जाएगा कि इनको इस निकटतम स्थान पर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें या रिक्वेस्ट करें। फोर, कई बार शिकायतें प्राप्त होती है कि पति पत्नी तैनाती का स्टेशन पर पद उपलब्ध होने के बाद भी प्रशासनिक पदाधिकारी प्रशासनिक कारणों से कर्मचारियों को वहाँ समायोजित नहीं करते हैं। कई बार देखा गया है कि पति पत्नी को जब सीट खाली है फिर भी प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा कर्मचारी को समायोजित वहाँ पे उसको भेजा नहीं जाता, ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ऐसे सभी मामलों में संवर्ग नियंत्रक पदाधिकारी कर्मचारी को पति पत्नी का स्टेशन तैनात करने का प्रयास करें तथा ऐसा करने असमर्थ होने के मामले कर्मचारी को उसके विशिष्ट कारण बताएं। जब आप पति पत्नी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में आपको जवाब देना होगा कि किस रीज़न से आप उनका जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है आप नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो भी ऑफिस कर्मचारी हो या डेयरी ऑफिस कर्मचारी हो उनको जवाब देना होगा कि आप क्यों नहीं उनका ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। पाँचवा, हालांकि आवेदन शिकायत सुधार तंत्र द्वारा समान चैनल मौजूद है, सबका चैनल प्रॉपर चैनल बनाया गया है, यह सुनिश्चित करके अनुदेशों एवं गैर अनुपालन के विरुद्ध शिकायतों के बारे में निर्णय उन प्राधिकारों जिन्होंने सर्वप्रथम मूलतः निर्णय लिया था से कम एक स्तर के ऊपर से प्राधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाए, जब वे उत्पादन इकाई के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के स्तर प्रधान से कम स्तर हो सके। इससे सभी आवेदन में विचार किया जाए तथा उनका समयबद्ध तरीके से निपटारा किया जाए, यानी जितना भी आवेदन किया गया है उस पर वो विचार करे और समय से पहले उसका निपटारा करे और उनको अपना सुनिश्चित स्थान पर भेजने या ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें और उस पर काम करें। 6, हालांकि पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात करने के हर संभव प्रयास किए जाएं, यानी हर संभव प्रयास किया जाता है। स्थानांतरण कोटि परिवर्तन अनुरोध के संबंध में से सभी मामलों में बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया जाए, यानी रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर अनुदेश जारी किया जाता है उसका पालन किया जाए। अपने पति पत्नी तैनाती के स्थान पर तैनाती के लिए रेल कर्मचारियों के स्थानांतरण से अनुरोध पंजीकृत करने के लिए रेलों के प्रत्येक मंडल तथा क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा एक अलग रजिस्टर रखा गया, यानी एक अलग रजिस्टर इसका रखा गया जिसकी सक्षम पदाधिकारी द्वारा समय समय पर समीक्षा किया जाए, यानी कि इसके लिए अलग से एक कर्मचारी भी रखा गया है कि वो इन लोग का फाइल देखे और इनका जल्द ही ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कराए कि अपना पति पत्नी एक ही स्टेशन पर एक ही जगह पर काम कर सके और अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। के मीना उपनिदेशक द्वारा डाल दिया गया था, नई दिल्ली दिनांक 2/2/2010 द्वारा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।